हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम बात करने वाले यूके के अपडेट्स के बारे में। यूके इमिग्रेशन की तरफ से कुछ नई अपडेट्स आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे ही मैंने पहले भी यूके की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था डिपेंडेंट वीज़ा को लेकर कि वो इन फ्यूचर बंद हो जाएगा या उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो वो न्यूज़ आ चुकी है, वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो आप लोग के साथ शेयर की जाए, आप लोग को बताया जाए कि अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो ये जो डिपेंडेंट वीज़ा का मैंने आपको बताया है, तो ये रूल आ रहा है 1 जनवरी 2024 से। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके जाते हैं स्टडी के लिए, तो वो अपने साथ अब डिपेंडेंट को लेकर नहीं जा सकते, ना ही वो वहाँ जाकर अपने डिपेंडेंट को बुला सकते थे। जैसे पहले क्या होता था कि जो स्टडी वीज़ा पे स्टूडेंट जाते थे यूके, वो क्या करते थे, अपने फादर मदर या किसी भी रिलेटिव ब्रदर सिस्टर को ना, अपने बड़े, उनको वहाँ पे बुला लेते थे एज अ डिपेंडेंट, उन्हें अपने साथ रख सकते थे। बट अब ये रूल बंद हो गया। अब 1 जनवरी 2024 के बाद जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, जिनकी भी कोर्स की जो डेट है वो 1 जनवरी 2024 के बाद से है, तो वो स्टूडेंट्स अपने साथ एज अ डिपेंडेंट किसी को भी लेकर नहीं जा सकते। और अगर हम लोग अक्टूबर या नवंबर इनटेक की बात करें, तो उस टाइम के जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनकी जिनकी फाइल्स लगी हुई हैं, तो वो डिपेंडेंट पे अपने साथ किसी को भी लेकर जा सकते हैं। अब आप ये ना सोचें कि मेरा कोर्स तो जनवरी में स्टार्ट है तो मैं नवंबर में ही चले जाता हूँ या चली जाती हूँ और अपनी फादर या मदर किसी को भी एज अ डिपेंडेंट लेके जा सकूँ, है ना। ऐसा नहीं है। अगर जो आपकी कोर्स की डेट है वो 1 जनवरी 2024 के बाद होती है, तो आप एज अ डिपेंडेंट यहाँ से किसी को अभी नहीं लेके जा सकते। डिपेंडेंट के लिए अभी सिर्फ वही स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स जा सकते हैं या रिलेटिव जा सकते हैं जिनकी जो कोर्स की डेट है वो नवंबर से स्टार्ट हो रही है या अक्टूबर या दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। सिर्फ वही, जैसे ही 1 जनवरी 2024 लगता है, आपका जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो उसी टाइम बंद कर दिया जाएगा, तो आप नहीं लेके जा सकते। तो अब बात करते हैं कि ये रूल आया है क्यों डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दिया गया है। तो क्या है कि यूके में जैसे PSW के बाद ना बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके गए हैं और यूके जाके उन्होंने एज अ डिपेंडेंट भी बहुत सारे लोगों को बुलाया। कुछ लीगल गए हैं, कुछ इलीगल गए हैं, और कुछ जैसे स्किल वर्क वीज़ा लेकर जाते हैं तो वो भी एज अ डिपेंडेंट अपनी वाइफ या हस्बैंड को जैसे बुला लेते हैं। तो इस वजह से ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी कि इतने मतलब डिपेंडेंट, इतने तो स्टूडेंट्स नहीं जाते थे, इतने स्किल वर्कर्स नहीं जाते थे जितने वहाँ पे डिपेंडेंट होते थे। तो इस वजह से यूके गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि 1 जनवरी 2024 से चाहे आप स्किल वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे लेके जा रहे हो, आप डिपेंडेंट पे किसी को भी नहीं बुला सकते। तो नेक्स्ट जो बड़ा अपडेट आया, मेजर अपडेट आया, चेंजेस, वो है स्विचिंग को लेकर। पहले क्या होता था ना, जो स्टूडेंट्स यूके जाते थे, यूके जाके वो क्या करते थे कि 2-4 महीने अपनी स्टडी करी, उसके बाद अपना वीज़ा ना कन्वर्ट करवा लेते थे वर्क वीज़ा में, और वो हो भी जाता था इजीली, ऐसा कुछ तब नहीं था। बट अब गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, चाहे वो 2 साल है, 3 साल है, आप मास्टर्स कर रहे हैं या आप कोई भी कोर्स वहाँ पर कर रहे हैं, जब तक वो स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवा सकते, किसी भी वीज़ा। तो जैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका वीज़ा कन्वर्ट हो, तो जैसे ही आपकी स्टडी ख़त्म होती है, आप उस टाइम के बाद अपना वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो, एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो। जैसे ही आपको जॉब मिलेगी, आप जॉब लेने के बाद क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी एम्प्लॉयर जिसने आपको हायर किया वो आपका वीज़ा अपना ऑलरेडी कन्वर्ट करवा देगा। और ये क्यों है कि क्योंकि कुछ लोग तो जर्नली वहाँ पे सीरियसली स्टडी करने के लिए जाते हैं, बट कुछ लोग सोचते हैं कि स्टडी वीज़ा इजीली लग गया, हम वहाँ जाकर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा के वहाँ काम करने लग जाते हैं, वहाँ रहने लग जाएंगे, रहते रहते हम उसको रिन्यू करवाते रहेंगे ना। तो इस वजह से यूके गवर्नमेंट ने ना ये रूल निकाला है। और दूसरा ना, वहाँ कॉलेजेस को भी बहुत नुकसान होता था। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में लगता था कि हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं, उसके बाद वो स्टडी वीज़ा छोड़ के, पढ़ाई छोड़कर अपना वहाँ पे सीधा वर्क वीज़ा लेके काम करने लग जाते हैं। तो कॉलेजेस को क्या होता था कि वो पहले देखते थे कि फर्स्ट ईयर में तो इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए, सेकंड ईयर आते आते वहाँ पे स्टूडेंट्स ही कम होने लग गए थे। स्पेशली जो लोग इंडिया वगैरह से, इन सब जगह से जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे, उनके उस पर होने लगा। तो इस वजह से यूके गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि जब तक आपका स्टडी ख़त्म नहीं हो जाती, चाहे वो 3 साल की है, चाहे जितने भी साल के, उसके बाद ही आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क वीज़ा में। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है स्किल वर्क वीज़ा को लेकर। इसमें 2 कैटेगरी है, आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट और एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब क्या है ना कि यूके गवर्नमेंट ने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में कुछ और नए काम ऐड किए, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लास्टर हो गया, आपका कारपेंटर का काम हो गया, या रूफर या टाइल्स लगाने का काम हो गया। ये कुछ नए काम हैं जो उन्होंने ऐड किए हैं। तो अब क्या है कि जैसे आप यूके जाते हैं,
मान लीजिए आप कोई ट्रैवल वीज़ा लेके गए हो, विजिटर वीज़ा लेके गए हो सिर्फ घूमने के पर्पज़ से, उसके बाद जाकर अगर आपको वहाँ पे चाहिए कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो और आपने जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई है, ये लिस्ट आप यूके गवर्नमेंट की साइट पे भी देख सकते हो जो अपडेट हो चुकी है। आपको जो मैंने काम बताए इनमें से अगर हम वहाँ पे कोई भी काम करने लग जाते हो ना, मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन में काम में लग गए हो, आप थोड़े टाइम आपने वहाँ पे किया, उसके बाद जो एम्प्लॉयर है उसको आपका काम सही लगता है, आप वहाँ कर रहे हो, तो वही आपको स्पॉन्सर करके वहीं पे स्किल वर्क वीज़ा वो आपको उसी टाइम दिलवा सकता है। बस बात ये होनी चाहिए कि अगर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप स्किल वर्क आपको वीज़ा दिलवा सकता है, उसके बाद आप वहाँ पे 5 साल रह के अपनी पीआर भी अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हो, मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन है, आप ट्रैवल वीज़ा पे गए हो, अगर आपको स्किल वर्क वीज़ा चाहिए तो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में काम है, मैं ये नहीं कह रही कि 4 काम जो मैंने बताए शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में और भी बहुत सारे पुराने काम हैं जिसमें पहले से ऐड ऑन है, आप देख सकते हो। अगर आपको स्किल वर्क वीज़ा चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए वहाँ के किसी भी एम्प्लॉयर से, तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड है। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हो तो आपको वहाँ का एम्प्लॉयर स्किल वर्क वीज़ा दे सकता है। बट ये वाले कामों में से अगर आपका काम नहीं है, आप कोई थर्ड ही काम कर रहे हो वहाँ पे जो कि लिस्ट में ऐड ही नहीं है, तो आपको वहाँ पे स्किल वर्क वीज़ा नहीं मिल सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब जैसे अब स्किल वर्क वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, तो पहले क्या था ना, पहले था कि आपको, पहले नहीं वैसे तो ये अभी भी है कि आपको 5 साल के बाद पीआर मिल जाएगी, बट सुनने में ये आ रहा है कि ये भी हटके ना अब 8 साल होने वाला है, आपको 8 साल लगातार वहाँ काम करना पड़ेगा, ठीक है, आप स्किल वर्क वीज़ा पे, उसके बाद जाके आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले तो यही था कि 5 साल कर सकते हो, फिलहाल तो अभी भी यही है कि आपको 5 साल कंटिन्यू काम करना है, बट फिर भी सुनने में आ रहा है तो, लेकिन जैसे ही इसमें भी कोई अपडेट आएगी, अगर ये 8 साल होता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वीज़ा फ़ीस को लेकर। तो जैसे कि मैंने आपको जुलाई में भी पहले मैंने जो वीडियो बताई थी, मैंने उसमें बताया था कि जुलाई में कुछ अनाउंस हुआ है कि जो वीज़ा फ़ी है, चाहे कोई भी वीज़ा हो, ट्रैवल वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, सबकी ना फ़ीस बढ़ने वाली है। तो मैंने बताया था कि जैसे ही वो आएगा मैं आपको बताऊंगी, अनाउंस होगा। तो वो रूल आ चुका है। अब आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी जो फ़ीस है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, बढ़ चुकी है। आपकी हेल्थ सर्च चार्जेस हो गए, आपके NHS चार्जेस हो गए, IHS चार्जेस हो गए, ये सारे जो चार्जेस हैं अब बढ़ चुके हैं। चाहे आप इंडिया से किसी भी कंट्री से जब अपना वीज़ा अप्लाई करते हो ना, तो उनके चार्जेस बढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया IHS के चार्जेस, तो ये जो पहले फ़ी थी ना, ये आपको 624 पाउंड पर ईयर पर एप्लीकेंट आपको भरनी पड़ती थी, बट अब ये इंक्रीज़ होके हो चुकी है 1035 पाउंड पर ईयर पर एप्लीकेंट आपको ये फ़ीस भरनी पड़ेगी। वर्क वीज़ा पे जा रहे हो या टूरिस्ट वीज़ा पे, कोई भी वीज़ा जैसे कि मैंने बताया, तो सबकी जो फ़ीस है ना 15% इंक्रीज़ हो चुकी है। अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करो तब भी, और अगर आप यूके में रह के आपका जो वीज़ा है आप उसे रिन्यू करवा रहे हो, जैसे आप स्किल वर्क वीज़ा लेके गए, वो 1 साल का होता है ना, उसके बाद जब आप उसे रिन्यू करवाओगे तो 20% चार्जेस वहाँ आपको बढ़ा कर देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप यूके नहीं गए तो वहीं से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं। अगर आप यूके में भी हैं तब भी, आप यूके में ऑलरेडी रहकर अपनी वीज़ा को रिन्यू करवा रहे हो, बढ़ा रहे हो 1 साल 2 साल के लिए, तब भी आपको वहाँ पे जो फ़ीस है वो बढ़ा कर देनी पड़ेगी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे पीआर की। मैंने बताया अगर आप पीआर भी अप्लाई करते हो, आपके सिटीजनशिप अप्लाई करते हो, तो उनकी जो फ़ीस है वो भी 20% बढ़ चुकी है। यानी कि आप टूरिस्ट वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, है ना, आपके जो हेल्थ सर्च चार्जेस मैंने बताए, इनके सबके चार्जेस ना थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं। कोई 15% बढ़ा है, कोई 20%, कोई 17%। तो ये आप जब भी अप्लाई कर रहे हो अब, तो है ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इसकी कोई पर्टिकुलर डेट है, ये अभी से बढ़ चुके हैं, अभी अनाउंस हो चुका है कि अब जब भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करोगे आपको बढ़ा कर ही देनी पड़ेगी। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी पहले से अप्लाई किया हुआ है, पहले से आपका वीज़ा आ चुका है, बस आप टिकट्स का वेट कर रहे हो जाने के लिए, तो उनके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लोग अब वीज़ा अपना अप्लाई कर रहे हो, टूरिस्ट या जो भी वीज़ा, तो आप लोग को फ़ीस जो है बढ़ा कर देनी पड़ेगी। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो यूके इमिग्रेशन से जो नई अपडेट्स आई थी, 2-3 पॉइंट्स आए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाकी यूके से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो जाननी है, मतलब कोई भी इंक्वायरी आपको पता करनी है, पूछना है, तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू।